इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं, आपको सीधे लेकर चलते हैं। किए जाने वाले कार्य हों, अपने मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना से जुड़े हुए उन मुद्दों पर बिना हिचक, बिना झुके, बिना डिगे, बिना हटे निरंतर उसके लिए अहर्निश प्रयास करने का कार्य रहा हो, या फिर अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान को अक्षुण्य बनाए रखते हुए समाज के प्रत्येक तबके को नवीनतम ज्ञान से ओतप्रोत करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई। हमें आश्चर्य होता है, वास्तव में देख करके कभी मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि मैं पिछले 25-30 वर्षों से गोरक्षपीठ के हर एक कार्य के साथ जुड़ा हूं। उसको नेतृत्व करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन मैं इस बात को देखता हूं, 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना हो जाना, उन्नीस 1945-46 में महिला शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेजेस की स्थापना हो जाना, 1956 में महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ा देना, संस्कृत के उच्च अध्ययन के केंद्र के रूप में गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ की स्थापना कर देना, भारत की प्राचीन आरोग्य की पद्धति आयुर्वेद हॉस्पिटल और आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना के लिए कदम बढ़ाना, यानी आप देख रहे होंगे अलग अलग पक्ष हैं, दुनिया आज जिसको मान्यता दे रही है। आयुष की ताकत को आज दुनिया ने महसूस किया है। हां, वहां तक पहुंचाने वाला कोई इससे पहले नहीं था। इस देश को आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने योग और आयुर्वेद को एक वैश्विक मान्यता उपलब्ध कराने में अपना योगदान दिया। आज 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में मनाई जा रही है। योग हजारों वर्षों की विरासत है, लेकिन योग संस्थान गोरक्षपीठ में पहले से चलता है। ये मूलतः योग पीठ है। कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा कैसे कोरोना महामारी के दौरान आयुष काढ़ा, आयुष कवच, आयुर्वेद से जुड़े हुए वे तमाम नुस्खे जो व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की ताकत रखते हैं, रोग से लड़ने की ताकत पैदा करते हैं, इन सभी को दुनिया ने माना है। कौन ऐसा भारतीय परिवार है, मुझे अभी हाल ही में एक सज्जन मिले जो अमेरिका में रहते हैं, मुझसे मिलने के लिए आए थे। अपनी जेब में एक छोटी सी एक ड्रॉप रखे हुए थे, तो जैसे उनके लिए कोई पेय आया, पहले पानी आया तो उन्होंने उसमें 2 ड्रॉप डाली। मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा तुलसी। तो मैंने कहा क्या अमेरिका से आप लेके आए हैं? उन्होंने कहा हां, ये जब से कोरोना महामारी आई है तब से तुलसी का इतना प्रचलन वहां पर हुआ है कि लोग हरेक उसके साथ इस बात को मान रहे हैं कि तुलसी में इतनी ताकत है कि वह व्यक्ति की रोग से लड़ने की क्षमता को वृद्धि कर सकती है। देखिए, तुलसी का पूजन कौन, भारत का सनातन धर्म का ऐसा, यानी हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो वैष्णव कौन है?
ये पहचानने के लिए वह जब विभीषण के यहां जाता तो वहां तुलसी का पौधा ही देखते हैं। याद करिए, हजारों वर्ष पहले भी तुलसी की मान्यता हमारे यहां थी। अलग विषय है कि वेदांती जी न मानते हो। मैं गया था उनके यहां तुलसी नहीं देखी मैंने। अब मुझे नहीं देखने को मिला, लेकिन अमेरिका भी तुलसी की ताकत को महसूस कर रहा है। और ऐसे ही मैंने कहा कि और क्या है। उसने कहा कि एक दिन मैं न्यूयॉर्क में निकल रहा था, एक जगह लाइन लगी थी, तो मुझे कौतूहल हुआ कि क्यों लाइन लगी है। तो मैं रुका तो कहा वहां पर हल्दी का पानी पीने के लिए लोग, यानी 2-2 चम्मच पानी। आप गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर।